नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। आज थर्सडे का रिव्यू। थर्सडे को ही स्ट्रीम हो गई है हॉटस्टार पे। आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। थर्सडे के निर्देशक बेहजाद खम्बाता हैं और इसमें यामी गौतम ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ नेहा धूपिया हैं, अतुल कुलकर्णी हैं, टिम्पल कपाड़िया हैं और दूसरे अन्य कलाकार हैं। यह एक थ्रिलर किस्म की फिल्म है जो शुरू तो होती है बहुत साधारण तरीके से, लेकिन फिल्म के 5-10 मिनट गुजरते ही यह एक टर्न लेती है और फिर वो रोमांच का सफ़र आरंभ होता है। कुछ लोगों का मानना है कि वेडनेसडे जो फिल्म आई थी नीरज पांडे की, उसी से प्रेरित होकर थर्सडे बनाई गई है और अगर यही प्रेरणा काम करती रही तो हो सकता है और फ्राइडे भी आएगी और फ्राइडे के थीम में किसी फिल्म बनने की कहानी को पेश किया जा सकता है कि कितनी मुश्किलें आती हैं और एक डायरेक्टर कैसे ये सारा बार्गेन करता है। मेरा ख्याल है अभी तक आप सभी ने सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। तो यह एक फिल्म है अ थर्सडे। मुंबई की पृष्ठभूमि है। नैना जायसवाल एक छुट्टी के बाद जब स्कूल लौटती हैं तो उनके दिमाग में कोई फितूर घूम रहा है। इसी के तहत वह अपने ही स्कूल के 16 बच्चों को बंधक बना लेती हैं। उनकी कुछ मांगे हैं। उन मांगों में तो सबसे पहले एक पुलिस अधिकारी की मांग है। उसके बाद वो मांगे बढ़ती जाती हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जाती है फिल्म बढ़ने के साथ और फिर वह डिमांड यहाँ तक पहुँचती है कि पूरा देश और देश के प्रधानमंत्री तक उससे हिल जाते हैं और फिर बात एक अलग ऊंचाई पर पहुँचती है, अलग मुकाम पर पहुँचती है और वहाँ से फिर हम असली कहानी में प्रवेश करते हैं और मालूम होता है कि उन मांगों के पीछे, नैना के इन सारी गतिविधियों के पीछे मकसद क्या था। यह फिल्म एक बेहतरीन मकसद के लिए बनाई गई है, लेकिन ट्रीटमेंट और कलाकारों के अभिनय के हिसाब से कमज़ोर हो गई है और बेहजाद खम्बाता फिल्म के थीम के साथ या जो उन्होंने सोचा होगा उसके साथ निर्वाह भी नहीं कर सके हैं, न्याय भी नहीं कर सके हैं। यहाँ तक कि फिल्म में कुछ अनुभवी अभिनेताओं के होने के बावजूद यह फिल्म बांध नहीं पाती और बार बार लुढ़कती रहती है। इसमें अतुल कुलकर्णी थोड़े संजीदा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर ही बहुत ढीला ढाला है। नेहा धूपिया के अपीयरेंस में एक नयापन है। एक गर्भवती महिला पुलिस अधिकारी के तौर पर वो दिखती हैं और जो अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ही सीरियस है, लेकिन उनसे जो चूकें होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उसका भी नतीजा हम फिल्म में देखते जाते हैं। यामी गौतम ने यह फिल्म जरूर इसलिए की होगी कि इसमें उनको लीड भूमिका मिल रही थी और उनके सामने कोई हीरो नहीं था। हमारी आज की अभिनेत्रियां ऐसी भूमिकाओं की तलाश में रहती हैं, लेकिन उन्होंने जो कागज़ पे पढ़ा होगा, जो कहानी सुनी होगी, वो पर्दे पर आते आते ढीली और कमज़ोर पड़ गई है। इसलिए यह फिल्म कहीं से भी प्रभावित नहीं कर पाती है अपने बड़े मकसद के बावजूद और अच्छे इरादों के बावजूद। फिल्म का प्रेमाइस ऐसा रखा गया है कि वो थोड़ा अविश्वसनीय लगता है और क्या ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा कभी कुछ होता है जहां देश के प्रधानमंत्री से ही मांग की जाए और उसके लिए कुछ लोगों को बंधक बना लिया जाए तो वह ट्रीटमेंट कैसे होगा। क्या प्रधानमंत्री इस बात के लिए तैयार हो जाएंगी फिल्म के संदर्भ में या हो जाएंगे। इस फिल्म में प्रधानमंत्री की भूमिका डिम्पल कपाड़िया ने निभाई है और वह जची हैं अपने किरदार को लेकर के। समस्या यह है कि फिल्म में जब भी हम महिला स्ट्रॉन्ग किरदारों को दिखाते हैं तो उसके साथ साथ हम यह भी जोड़ते चलते हैं कि इमोशन उनकी बड़ी पूंजी होती है, फैमिली रिलेशन वो समझती हैं और यह इस तरीके से उनके व्यक्तित्व में घुसा दिया जाता है कि कुछ बड़े फैसले लेते समय उनकी ये भावनाएं
एक बाधक के तौर पर सामने आती है। यह फिल्म हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, डिज्नी हॉटस्टार पे। वैसे बहुत ही साधारण फिल्म है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।